तो अभी तक हमारे पास ये था कि कौन कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स थी हमारे पास। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपको सबसे पहले काम क्या करना है, हम लोगों को टेबल चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बेसिक यूनिट नहीं होगा जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल जो है हम लोग पहले भी डिस्कस करके हटे हैं कि टेबल जो है आपका एक बेसिक यूनिट है जिसके अंदर आप सारा का सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने से पहले, मतलब टेबल को यूज करने से पहले हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर बताना चाहिए। ठीक है, कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर में हमें क्या चाहिए कि उसके फील्ड कौन से होंगे, कौन से फील्ड नेम रखने हैं आपको, और उस फील्ड की डेटा टाइप क्या होगी। अभी तक हम लोग सिर्फ ये दो चीजें लेके चल रहे हैं, मैं कोई कॉन्स्ट्रेंट्स को ऐड नहीं कर रहा हूं इसमें कि कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स, कौन से रूल्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं। इनिशियली हम लोग पहले सिर्फ ये दो चीजों के साथ इसको सीखते हैं कि फील्ड नेम और डेटा टाइप देके कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोग लगा सकते हैं, उसके ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, वो हम लोग फिर नेक्स्ट जैसे थोड़ा आगे प्रोसीड कर देंगे फिर उसके बाद देखेंगे। फील्ड नेम जो होता है इज द नेम ऑफ फील्ड, ये एक फील्ड का नेम होगा। ये रिप्रेजेंट करता है उस डेटा को जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो। जैसे सपोज आपने यूज कर दिया फादर नेम, उसके लिए आपने बना दिया एफ नेम, मतलब जिससे आपको ये पता चल रहा है कि वो क्या है, वो क्या कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटा टाइप जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ वैल्यू, कि अगर आप सपोज अगर आप फोन नंबर स्टोर कर रहे हो तो फोन नंबर के लिए डेटा टाइप क्या होगी, अगर आप नेम स्टोर कर रहे हो तो नेम के लिए डेटा टाइप क्या होगी, अगर आप जेंडर स्टोर कर रहे हो तो जेंडर की वैल्यू किस तरह की होगी। ठीक है, ये दो चीजें आपको टेबल स्ट्रक्चर के अंदर होनी जरूरी है। फील्ड नेम क्रिएट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कीवर्ड्स को यूज नहीं करना, नो कीवर्ड्स। ठीक, दूसरा आपको स्पेसेस को यूज नहीं करना। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, यू कैन यूज, लेकिन फिर उसको एक्सेस करने का तरीका उतना ही मतलब रहेगा मुश्किल। आपको फिर डबल कोट्स वगैरह के अंदर उसको मार्क करके चलना पड़ता है अगर आपने कोई स्पेस दे दी। तो इससे बेटर है कि हम लोग उसके अंदर स्पेस देते ही नहीं है, हम लोग बिना स्पेस के अंदर काम करते हैं। देन टाइप ऑफ वैल्यू, अब हमारे पास जो वैल्यूज इसके अंदर यूज होती हैं, नंबर, मैं इसको थोड़ा नीचे डिफाइन कर देता हूँ कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं। के अंदर यूज होती है आपके पास नंबर, कैर, कैर। अभी तक हम लोग सिर्फ इतने ही कर रहे हैं। नंबर जो है ये यूज होती है न्यूमेरिक डेटा। कैर जो होता है तो फिक्स लेंथ, फिक्स्ड लेंथ करेक्टर वैल्यूज के लिए। कैर जो होता है इट्स वेरिएबल लेंथ करेक्टर वैल्यूज। ठीक है, डेट जो यूज होती है टू स्टोर डेट टाइप वैल्यूज। ठीक है, तो अब आपको अगर अब ये इसमें जो मेन चीज, मेन डिफरेंस समझने वाला, ये तो नंबर का तो हमें पता ही है कि न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेगा ये। जो मेन डिफरेंस समझने वाला है वो ये है कि कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है। अगर आप कैर लेते हो तो उसमें फिक्स लेंथ, मतलब अगर आपने एक फील्ड ले लिया कैर और उसका साइज डिफाइन कर दिया 5, तो दैट मीन्स कि आपको उसमें 5 कैरेक्टर देने ही पड़ेंगे। अगर आप 5 कैरेक्टर से ज्यादा दोगे वो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप उससे कम देते हो तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। वैरकेर का मतलब अगर आपने उसका साइज कर दिया है 20, तो इसका मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम 20 से ऊपर वाला डेटा वो उसके अंदर स्टोर नहीं करेगा। डेट, ये सिंपल डेट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कोई भी डेट वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लोगों को डेट को यूज करना होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से फील्ड नेम को यूज करना है और टाइप्स को यूज करना है। नाउ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन है पहले आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है, क्रिएट अ टेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ योर
हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपको अपने घर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अब इंफॉर्मेशन क्या स्टोर करने है, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आता है वो आ जाएगा। ओके, अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि आपको अभी एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, आपको एक टेबल क्रिएट करना है टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है। आई गिव यू 2 मिनट्स, आप अपना अपना जो सोच के हिसाब से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सोचिए कि उसमें कौन से फील्ड हो सकते हैं और उन फील्ड्स का क्या क्या डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है, फिर हम लोग उसको बाद में आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलो, ये कुछ फील्ड्स हैं, जो फील्ड्स कुछ इनपुट आई है आप लोगों की तरफ से कि एम्प्लॉय आईडी रहेगा, उसका लास्ट नेम रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सैलरी, टैक्स, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, पर्क्स। लेकिन हम लोगों को स्टोर करना था इसमें सिर्फ उसकी जनरल इंफॉर्मेशन, तो मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर करता हूँ और इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके अगर हम लोग लेके चलते हैं, और साथ साथ हम लोगों ने इसके फील्ड का नेम और साथ साथ डेटा टाइप भी हम लोग डिफाइन करते चले जाएंगे कि वो किस तरह की वैल्यूज को स्टोर करना चला जाएगा। अब जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी लेवल। तो हर एक एम्प्लॉय के लिए एक स्टूडेंट आईडी होगा, SID, या मैं स्टू ID कर देता हूं इसको, स्टूडेंट आईडी। मैं चाहता हूं कि ये नंबर्स में हो, न्यूमेरिक हो, 1 2 3 4, तो ये इसको हम लोग नंबर रख लेते हैं। फिर उसका नेम हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम। अगर आपको मिक्सर करना है, जैसे आप करना चाहते हैं A001, तो फिर आप क्या करोगे, इसको varchar करोगे, ठीक है, varchar। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कोड बनेगा कितने कैरेक्टर्स का बनेगा, जैसे A001, ठीक है, 4 है, तो वो 4 कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करेगा उसमें, तो यहाँ पे जितना चाहिए आपको उतने कैरेक्टर्स आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो ऐसे ही फिर स्टू का नेम, स्टू नेम varchar। अब नाम किसी का 10-15 कैरेक्टर्स का हो सकता है, तो मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। उसका फादर्स नेम, फादर नेम, फादर नेम भी varchar 15 कैरेक्टर्स। फिर मदर नेम, अगेन ये varchar 15 कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर उसका एड्रेस, सिटी, ठीक है, फिर उसका पिन, फिर उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, देन उसका ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड इस तरह से बहुत सारी और भी फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि एड्रेस भी जो होगा आपके पास, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी, वेरिएबल लेंथ टाइप की वैल्यू होगी, सिटी भी जो है ये भी varchar होगा, पिन जो है आपके पास, इसको आप ले सकते हो कैप 5। देखो जिन फील्ड्स के ऊपर, अब नॉर्मली तो हम कहते हैं कि पिन तो हमारा होता है 146001, न्यूमेरिक है इंडिया के अंदर तो सारा कुछ ही, तो जहां पे जिन फील्ड्स के अंदर आप लोगों को कोई भी अर्थमेटिक परफॉर्म नहीं करना, उसको आप कैरेक्टर टाइप लोगे, ठीक है। जिसके ऊपर आपको कोई अर्थमेटिक परफॉर्म करना है उसको आप नंबर टाइप लोगे, जिसके ऊपर कोई अर्थमेटिक परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है, उसको आप varchar टाइप ले लोगे, कैर या फिर varchar ले लोगे। फिर आपको देने पड़ेंगे उतने, अगर सपोज आपने फिक्स 4 देने पड़ेंगे आपको, अगर सपोज किसी का आपने दिया A01 कर दिया, ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, A001 को एक्सेप्ट करेगा। फिर अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास डेटा टाइप है डेट, कैटेगरी, अब ये कैर, सपोज 2 कैरेक्टर लिख लिया हमने को ने, जनरल के लिए GE, ठीक है, SC ST OT, एक्सपीरियंस ये हमारे पास नंबर्स में होगा, एक्सपीरियंस इन इयर्स, तो इसको हमने कर लिया नंबर। एंड हायर क्वालिफिकेशन,
ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने रख लिया varchar 15, मतलब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है, उसकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए हम लोगों ने उसको इस तरह से रख लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट कि कौन सा टेबल है और उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब इसमें स्टूडेंट आईडी लेने का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को यूनिक बनाया जा सके, ठीक है, डुप्लीकेशन में ना आ सके। सपोज करो हमारे पास ये फील्ड नहीं होता, अब स्टूडेंट नेम तो एक नाम से मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते थे, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो यूनिक होता, ठीक है। फोन नंबर भी डुप्लीकेट हो सकते हैं किसी के, एक ही घर से दो ब्रदर सिस्टर हैं, ईमेल एड्रेस हो सकता है शेयर कॉमन कर रहे हो, या पेरेंट्स का नंबर ही दोनों तरफ चल रहा हो, पेरेंट्स की ईमेल एड्रेस सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए चल रही हो, तो वहां पे वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन जब आपने उसको स्टूडेंट आईडी दे दिया या उसको एक यूनिक आईडी, उसको यूआईडी प्रोवाइड कर दिया, तब ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से अलग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट हो जाएगा और वो यूनिक बन जाएगा। अब इस पूरे टेबल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो स्टूडेंट आईडी है ये हमारा क्या है, प्राइमरी की, लेकिन अभी प्राइमरी की कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने इसको देखा है कि इसके अंदर ये वाला फील्ड हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए प्राइमरी की। नाउ अब हम लोगों को टेबल बनाना कैसे है, यूज कैसे करना, तो उसके लिए हम लोगों के पास है क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट, ठीक है। इसका सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फील्ड 1, डेटा टाइप, फील्ड 2, डेटा टाइप, अप टू फील्ड n, डेटा टाइप, ठीक है। जो तो मैंने कैपिटल में लिखा, ये केस सेंसिटिव नहीं है, यू कैन यूज इधर सारा कैपिटल या फिर सारा स्मॉल, बस ये है कि सिंटेक्स में जो कैपिटल आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल, ये कमांड होगी आपकी, टेबल नेम, किस नाम से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, फिर पैरेंथेसिस शुरू हो गई, और फिर फील्ड का नाम, डेटा टाइप, फील्ड का नेम, डेटा टाइप। जब जैसे मैं एक छोटा सा टेबल क्रिएट करता हूं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को क्रिएट करना है कि एम्प्लॉय का आईडी आ जाए, एम्प आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मैंने रखना है नंबर 1 2 3 4 में चाहता हूं कि 1 2 3 4 में आता रहे, फिर इसको कॉमा, फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प नेम, मैं चाहता हूं कि ये varchar में आ जाए, varchar 15 मैक्सिमम इसका साइज रख देते हैं हम लोग। फिर हम चाहते हैं कि आ जाए हमारे पास एड्रेस, varchar 15, ठीक है। फिर मैं चाहता हूं उसको एक कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाए, मोबाइल नंबर, और मैं चाहता हूं कि ये गलती से भी हम इसको कम ना दे सके, मतलब गलत ना दे सके, तो हमें पता है कि 10 कैरेक्टर होंगे, 10 नंबर होंगे, तो मैंने इसको varchar टाइप का ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले लिया ईमेल, varchar, इसको थोड़ा बड़ा ले लो क्योंकि ईमेल एड्रेसेस जनरली थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसको बाहर निकलने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन। जब आप ये वाली कमांड रन करोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, वो चेक करेगा कि इस नाम से कोई टेबल तो नहीं बना हुआ, अगर कोई टेबल बना होगा तो वहां पे वो एरर दे देगा आपको कि इस नाम से एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर नहीं होगा तो उस नाम से आपका एक नया टेबल क्रिएट कर देगा, टेबल क्रिएटेड करके आपको मैसेज आ जाएगा। सो दिस इज द कमांड हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल, ठीक है, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, अभी इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर आपको इसको प्रैक्टिकली रन करना है, अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको कैसे क्रिएट करना है। तो ये हमारा शेल आ गया एसक्यूएल प्लस, इसके लिए आपको ओरेकल इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, ओरेकल इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करा, आप अपने शेल पे चले गए, आप अपने प्रॉम्प्ट पे चले गए, तो यहां से मैं करता हूं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एंटर प्रेस करा, लाइन नंबर 2, आप चाहे इसको कॉन्टिन्यूशन में एक ही लाइन में लिखना चाहो एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों ने इसको लाइन नंबर 2 पे ले लिया ताकि जो एरर अगर आएगा कुछ तो हम लोग उसको इजीली समझ सके। इम्प आईडी, नंबर, इम्प नेम, varchar 15, इम्प
ओके, यहाँ पे एड्रेस varchar 20, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर char 10, ठीक है, एंड फिर ईमेल varchar 30, ठीक है। और इसके बाद खत्म हो गया। अब यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं है। फिर एंटर प्रेस करा, इसको बंद कर दिया और इसके बाद सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी आपका टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो गया, टेबल क्रिएटेड। और एक चीज और याद रखना कि जब आप कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट रन करोगे, मींस क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी कमांड रन करोगे तो आपका डेटाबेस जो है वो ऑटो कमिट हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस कि जो भी अनसेव चेंजेस हैं वो परमानेंटली डेटाबेस के अंदर चली जाएगी। सपोज आपने कोई रोज डिलीट करी थी, ठीक है, और उसको आपने कमिट नहीं करा या रोल बैक नहीं करा या कैंसिल नहीं करा, और उसके बाद आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया, बाद में आपको याद आता है नहीं यार वो तो रोज मेरे को सेव नहीं करनी थी, जो डिलीट कर रहा था वो मेरे को अनडू करना है, तो फिर वो अनडू नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको वो रोज फिर से इंसर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने टेबल पे क्रिएट कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट रन करी तो उसने डेटाबेस को ऑटो कमिट करना ही करना है। आपका डेटाबेस जो भी अनसेव चेंजेस हैं वो सारे के सारे चेंजेस परमानेंटली इफेक्ट में आ जाएंगे। ओके, अब हमने देखना है जो हमने टेबल क्रिएट करा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए है DESC टेबल नेम, DESC डिस्क्राइब, बेसिकली कमांड है पूरी डिस्क्राइब, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको DESC के साथ रन कर सकते हैं, DESC EMPLOYEE, और एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे देखो उसने डिस्क्राइब कर दिया, फील्ड का नेम, एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका डेटा टाइप, फिर एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप, मतलब फील्ड नेम, डेटा टाइप, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड सो ऑन, ठीक है। आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो स्ट्रक्चर उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो ये कि एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल की टाइप्स क्या हैं, कितनी तरह की कमांड्स हैं, ठीक। फिर टेबल क्रिएट करते वक्त आपको किस चीज का ध्यान रखना होता है, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फील्ड का डेटा टाइप क्या होना चाहिए वो, फिर उसके बाद क्रिएट कमांड के थ्रू हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों को टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। कल जो है, कल वाले सेशन के अंदर हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करना, टेबल में वैल्यूज को रिट्रीव करना, ठीक है, किस तरह से आप रिट्रीव कर सकते हो, और इंसर्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है डेटा को इंसर्ट करने के लिए, वो डिफरेंट मेथड्स के साथ हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ठीक है जी। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय। सर ये बाय डिफॉल्ट